अखंड ज्योति मई 2021। शीर्षक है गायत्री योग का प्रवर्तन, चेतना की शिखर यात्रा, भाग 224। विगत अंक में आपने पढ़ा कि रामचरितमानस के आधार पर जनमानस को प्रगतिशील प्रेरणा देने के उद्देश्य से परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज के सन 1975 के पूर्वार्ध में चल रहे रामायण के सत्रों के अगले चरण में राम कथा के प्रतिनिधि ग्रंथ वाल्मीकि रामायण का पर प्रवचन करने वाले वानप्रस्थी तैयार करने की योजना बनाई। इस हेतु संस्कृत साहित्य के प्रति रुझान रखने वाले एक साधक को राम कथा के संदर्भों और प्रसंगों के संचयन का कार्यभार सौंपा गया। पूज्य गुरुदेव के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में इस कल्याणकारी प्रयोजन में जुटे साधक को अपनी दैनिक गायत्री उपासना के मध्य बड़े विलक्षण अनुभव हुए। गंभीर भाव समाधि की अवस्था में भाव नेत्रों से उन्होंने देखा कि गंगा तट पर अवस्थित ऋषि विश्वामित्र सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध उस स्थान की महिमा को राजकुमार के वेश में साथ आए भगवान राम एवं लक्ष्मण को बता रहे थे। किसी स्थान पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर तीनों लोगों को राजा बलि के आधिपत्य से बचाया था। भगवान विष्णु के वामन अवतार के इस स्थान पर दीर्घ काल तक रही उपस्थिति ने ही इस क्षेत्र की पवित्रता को कायम रखा था। दिव्य दर्शन के साक्षी बने साधक ने आनंद पूर्वक अपनी अनुभूति वंदनीय माता जी को कह सुनाई, तो इस उपलब्धि का श्रेय पूज्य गुरुदेव की कृपा को दे दी। वंदनीय माता जी ने उन साधक को अपना आशीष प्रदान किया। आइए पढ़ते हैं इसके आगे का विवरण। सिद्धाश्रम की यात्रा। कार्यकर्ता ने समझा कि माता जी ने उनके अनुभव के बारे में बता दिया होगा। गुरुदेव ने आगे कहा, ध्यानावस्था में तुमने जो दृश्य देखा वह सिद्धाश्रम के एक अंश की झलक है। उसका विस्तार और गठन तो कहीं जाकर देख सकोगे। वहीं जाकर देख सकोगे। साधक ने कहा, कहाँ जाने के लिए जैसी पात्रता चाहिए वह मुझ में कहाँ है गुरुदेव। यह बात अत्यंत ही विनय और प्रणत भाव से कही गई थी। अपनी असमर्थता जताते हुए यह विश्वास भी कायम था कि गुरुदेव ने उस स्थान पर जाने की बात कह रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक सामर्थ्य भी वही प्रदान करेंगे। कार्यकर्ता इस विषय में उठ रहे संकल्प विकल्प में उलझा उससे पहले ही गुरुदेव ने जैसे उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, जिस सिद्धाश्रम की झलक तुमने देखी है वह उस स्थूल शरीर से नहीं जाया जा सकता। पंच तत्वों से बनी इस कायक को सिद्धाश्रम से पहले ही छोड़ देना पड़ता है। साधना, उपासना और योग द्वारा इतनी ऊर्जा संग्रहित करनी होती है कि अपने अस्तित्व का पांचवा आयाम आत्म शरीर भली भांति विकसित हो जाए और वहां की यात्रा संपन्न हो सके। गुरुदेव कह रहे थे कि कुछ विभूतियां उस स्थान की शारीरिक यात्रा करने में भी समर्थ होती हैं, पर वे विरल होती हैं। मोक्ष निर्वाण को प्राप्त ये आत्माएं भाव बाधाओं से मुक्त होती है, इसीलिए कहीं भी आ जा सकती है। लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करने से पहले साधना और गुरु कृपा का आश्रय मिलने पर उन्हें भी आत्म शरीर या वायवीय शरीर का ही सहारा लेना पड़ता है। कहकर गुरुदेव मौन हुए। उन्होंने साधक की ओर देखा। उन्हें अपनी ओर देखता पाकर साधक के शरीर में जैसे विद्युत की तरंगें दौड़ने लगी। यूं उन कार्यकर्ता ने गुरुदेव को अपनी ओर देखते हुए पहले भी कई बार अनुभव किया था। बहुधा वह दृष्टिपात सामान्य ही हुआ करता था। चलते फिरते काम काज करते हुए जैसे कोई वरिष्ठ जन अपने सहयोगियों को निहारते हैं, उसी तरह का भाव उनके देखने में महसूस होता था। कभी कभार सुबह प्रणाम के समय अथवा पर्व प्रसंगों में या ध्यान कक्षाओं में अथवा जन्मदिन आदि के अवसर पर गुरुदेव की दृष्टि से ऊर्जा का प्रवाह आता अनुभव होता था और साधक को वह प्रवाह अपने भीतर समाविष्ट होने जैसी अनुभूति होती थी। लेकिन इस बार गुरुदेव की दृष्टि में अलग ही तरह का तेज था। उस तेज से लगा कि शीत में कांपते हुए शरीर को जैसे अचानक अग्नि का सानिध्य मिल गया हो और ठिठुरन दूर होने लगी हो। अगले ही पल कुछ ऐसा लगा कि अंधेरी रात छट गई है और पूर्व दिशा में भगवान सविता देव अपने प्रखर तेज से उदित हो रहे हैं। उनकी किरणें धरती पर पहुंच रही हैं। उन किरणों में अपना अस्तित्व ओज की बूंदों की तरह लुप्त होता जा रहा है। कुछ क्षण पहले जहां खड़े होकर गुरुदेव ने अपनी बात कही जा रही थी, वहां सिर्फ काय कलेवर विद्यमान है।
मिट्टी के पुतले की तरह अविचल और मौन। अनुभव हो रहा था कि अपनी ही प्रतिमा वहां खड़ी है, संग्रहालय में सजी, प्रदर्शन के लिए रखी गई मूर्तियों की तरह साफ सुथरी और मृण्मय आकृति। फिर गुरुदेव की ओर देखा, उनका आसन खाली था। उनकी आवाज भर सुनाई दी, चलो मेरे साथ चलो, जहाँ हम चल रहे हैं वहां सिर्फ देखते रहना, जरूरी लगे तो पूछ भी लेना, लेकिन कोई तर्क वितर्क मत करना। उस उद्बोधन को सुनकर साधक ने उस दिशा में देखा तो पाया कि आकाश में एक स्वर्णिम पथ निर्मित हो चला है। जिस तेजी से वह बनता दिखाई देता था, उससे प्रकट होना ही कहेंगे। स्वयं का अस्तित्व एक बालक की तरह लगा, जो अपने अभिभावक का हाथ पकड़कर किसी यात्रा पर रवाना हो रहा हो। वहां जाना है यह जानना भी उस बालक ने जरूरी नहीं समझा। अपने अभिभावक, संरक्षक और मार्गदर्शक के निर्देश पर अवलंबित होकर उन्हीं के साथ साथ चलना जैसी अपनी नियति हो। यात्रा कितनी देर चली कुछ नहीं पता। मार्ग में आसपास कोई वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु, आबादी या नदी, नद और पहाड़ हैं, इसका भी कोई आभास नहीं हुआ। साधक अपनी मार्गदर्शक सत्ता के साथ उस स्वर्णिम प्रकाश पथ पर बढ़ता चला जा रहा था। बीच बीच में एकाध पल के लिए ध्यान बंट जाता तो दूर दूर तक आकाश के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। फिर मार्ग पर दृष्टि जाती तो गुरुदेव के आगे बढ़ते हुए पैरों और उनके पीछे अपने चलते जाने वाले पगों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। नीचे भी निस्तब्ध बिखरी हुई आभा के समान कुछ जान नहीं पड़ रहा था। लगता था जैसे दिगंत में शून्य ही व्याप्त है। न कहीं धरती दिखाई देती थी और न ही ग्रह नक्षत्र। बीच बीच में कई बार मन में प्रश्न उठा कि अपना गंतव्य क्या है, किस दिशा में और कहाँ जाया जा रहा है, कहीं शरीर छूट तो नहीं गया। और मार्गदर्शक सत्ता उस अशरीरी चेतना का मार्गदर्शन करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। मन में उठ रहे इस तरह के विचारों को विवेक, श्रद्धा और आस्था ने एक पल में झटक कर अलग कर दिया। दृष्टि ने अपने आप को निहारा और गुरुदेव को भी। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि शारीरिक सत्ता का लोप हो गया है। चलने, देखने, स्पर्श करने के साथ एक अपरिचित संगीत भी सुनाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे गंध आने लगी। संगीत धीरे धीरे स्पष्ट होता गया, इतना स्पष्ट कि प्रतीत हुआ वेद मंत्र गूंज रहे हैं। गंध भी स्पष्ट होने लगी, जैसे कहीं कोई महायज्ञ हो रहा है और उसमें दिव्य औषधियों की आहुतियां दी जा रही हैं। स्वर और गंध के इस आभास से प्रेरित होकर साधक ने फिर अपने भीतर टटोलने की कोशिश की कि गंतव्य कहाँ है। मन हुआ कि गुरुदेव से ही पूछ लिया जाए। यह विचार आया ही था कि गुरुदेव ने तत्क्षण कहा, साधक के प्रश्न करने की नौबत ही नहीं आई। सिद्धाश्रम चल रहे हैं, पूरे क्षेत्र की यात्रा तो नहीं हो सकेगी। वहाँ विद्यमान ऋषि सत्ताओं के से साक्षात्कार के साथ ही वापस लौट चलेंगे। गुरुदेव से मिले इस आश्वासन के बाद मन पूरी तरह निश्चिंत हो गया था। वैसे पहले भी कोई संदेह नहीं था। अभिज्ञात और अपरिचय के प्रति सहज उत्सुकता को डर या चिंता का नाम दे ले तो अलग बात है। इस यात्रा में कितना समय लगा कुछ बोध नहीं हुआ। कितनी दूर आ गए यह भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। शरीर वायु से भी ज्यादा निर्भर प्रतीत हो रहा था। कभी कभी लगता कि अपनी सत्ता सिर्फ प्रकाश की ही भांति है, जो दिशा और समय को क्षण भर में तय कर कहीं से कहीं पहुंच जाती है। क्रमशः। राधे कृष्ण।